हाल फिलहाल में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से पूरे इंडिया में काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है अयोध्या में, कि अयोध्या में जिन्होंने प्रभु श्री राम को लाया वही अयोध्या में नहीं आ पाए। खैर, इसमें अभी उनकी भी क्या गलती है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा समझे तो हम इतिहास में जाए, जब प्रभु श्री राम का दौर था उस वक्त जब प्रभु श्री राम अपना वनवास ख़त्म करके आए तो वहाँ की जनता ने जब माता श्री सीता के चरित्र पे सवाल उठा दिए थे, तब ये इन पे और हम क्या ही बात कर सकते हैं। इन्हें ये चीज़ पता ही नहीं है कि हमें किसको वोट देना चाहिए, किसे वोट नहीं देना चाहिए। अब जो लोग अपने वोट 8,500 रुपये में बेच देते हैं और दूसरे दिन पहुंच जाते हैं लखनऊ की ऑफिस में, ही चुनाव के नतीजे आए उसके दूसरे ही दिन वहाँ की जो महिलाएं हैं लखनऊ पहुंच जाती है अपने 8,500 रुपये लेने के लिए। आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि 8,500 रुपये में आप क्या क्या खो रहे हो। आप अपनी सेफ्टी खो रहे हो, आप अपनी सिक्योरिटी, जो आप सिक्योर वहाँ पे घूम सकते हो इस वक्त यूपी में, जो योगी जी का राज था उस समय में, आप वो चीज़ अभी नहीं कर पाओगे। आप ऐसे टेढ़े नाक वाले को लेके आए हो जिसको खुद को पता नहीं है। मैंने तो यहाँ तक एक वीडियो में ये भी देखा था कि उसको किसी ने जूता उठा के मारा है मुझ पे। आज ये चीज़ हमारे योगी जी और मोदी जी के साथ कोई नहीं किया है, बट अयोध्या के लोगों को ये चीज़ का एहसास ही नहीं है। घर की बहू, बेटी, बहन की इज्जत बेच दी 8,500 रुपये में। उन्होंने उनकी सिक्योरिटी बेच दी 8,500 रुपये में, सेफ्टी बेच दी 8,500 रुपये में। अब जो एक 5-10 हज़ार रुपये में अपनी खुद की सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपना भविष्य तक 8,500 रुपये बेच देता है, उस जनता से हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब लाखों साल पहले जब प्रभु श्री राम वहाँ पे विराजमान थे, जब ये जनता उनकी नहीं हुई तो ये जनता हमारी और आपकी क्या होगी। और ये बात सही भी है। आज हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो पागल तो है नहीं, उन्हें भी सब समझ में आता है कि इसे वोट देना चाहिए, किसे वोट नहीं देना चाहिए। यहाँ पे बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से थी, जिन्होंने राम राज लाया, जिन्होंने राम मंदिर का भव्य निर्माण किया, हमारे राम जी को लेके आए, मेरे और आपके जो प्रभु श्री राम है उनको लेके आए, जो 500 साल से एक टेंट में रह रहे थे, उनको उनका एक भव्य मंदिर, एक घर के रूप में उन्होंने दिया है। हमने हमारे प्रभु श्री राम को वहाँ पे लाके बिठाया है। उसके बावजूद ये लोग वोट किसी और को ही दे रहे हैं 8,500 रुपये की लालच में। क्यों आपके अंदर इतने भी कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने परिवार के लिए खुद के पैसे खुद के दम पे कमाओ? तो फिर आपसे अच्छे तो वो रास्ते के भिखारी होते हैं जो भीख मांग के भी कमा के खाते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। बट इस तरीके से बिकाऊ तो नहीं होते कि किसी ने आया 8-10 हज़ार रुपये का लालच दिया और अपना वोट बेच दिया। इससे तो अच्छा है कि आप जो चीज़ पहले गुंडा माफिया के राज में चल रहे थे, आप उसी के लायक हो। अयोध्या की पब्लिक को अच्छा राज्य, अच्छा मुख्यमंत्री, अयोध्या की पब्लिक उसके लायक है ही नहीं। ये बात तो स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई दे रही है। खैर, और इन्होंने जब ठान ही लिया है कि हम अपना भविष्य खुद अंधकार में धकेल देंगे, तो फिर ये आपकी मर्जी है। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा, वो भी आपकी मर्जी है। इस वक्त तो आपको सिर्फ हिंदुस्तान की जनता जो है वही आपको सिर्फ उटपटांग बातें बोल रही है, वही आपको अनापशना बोल रही है। जब 5 साल बाद आपका जो शहर है अयोध्या, उसमें कोई जब विकास नहीं होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चों के साथ भी आपने गलत किया है और आपके बच्चों का भविष्य भी अपने महीने के 8,500 रुपये में। ये चीज़ तो साफ हो गई कि दुनिया में घटिया से घटिया इंसान पे भरोसा करना चाहिए और अयोध्या वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जहाँ मेरे आपके प्रभु श्री राम, जो इस पूरी दुनिया के, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये जब उनके साथ न्याय नहीं कर सकते, हालांकि ये लोग है भी कौन न्याय करने वाले, पर ये लोग जब उनके सगे नहीं हुए तो मेरे और आपके क्या ही होंगे। और ये बात तो पता चल गई कि आज वहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी बदली गई अयोध्या में। जो राम राज में जो थे वहाँ की जनता, उसके बाद आज वहाँ पे बहुत सारी पीढ़ियों ने जन्म लिया, पर हर एक पीढ़ी ने वही चीज़ अपनाई जो कि है बेवफाई। वहाँ की बेवफाई उन्होंने इस कदर अपनाई और बेवफाई के साथ ही इन्होंने वफा निभाई। इस तरीके से बोलना भी गलत नहीं है। योगी जी के राज में आपको साफ सुथरा वातावरण मिला, योगी जी के राज में आपको गुंडे माफियाओं से छुटकारा मिला, योगी जी के राज में आपकी बहू बेटी जो है खुले मन से और
बिना किसी डर के घूम सकती हैं। वरना मैंने यहाँ तक सुना था कि आज से 10 साल पहले यूपी की हालत ऐसी थी कि शाम को 6-7 बजे के बाद कोई घर से निकल नहीं सकता। आज आप रात को 12 बजे तक घर के बाहर घूमते हो। किसके राज में ये सब हो रहा है? योगी जी के राज में। और आपने किसी टेढ़े नाक वाले पोपट को लाके बिठा दिया है, जिसको खुद को पता नहीं है राजनीति कैसे होती है, और वो भी अपने दम पे नहीं, किसी गठबंधन की सरकार को लेके आते। जब उनके खुद के गठबंधन के लाले पड़े हैं तो आप किस मुंह से उनको वोट दे के आए हो? जिस दिन से इलेक्शन हुआ उस दिन से प्रेस ये चीज़ कांग्रेस को पूछ रही है कि आप अपने गठबंधन में किसको लाओगे। उन्होंने ये चीज़ तब बोली थी कि हमने अभी डिसाइड नहीं किया, हम डिसाइड करके लाएंगे। जब उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया था कि वो किसको लाने वाले हैं, तो किस मुंह से वोट मांगने जा रहे थे पब्लिक के बीच में, और किस मुंह से सब जगह रैलियां कर रहे हैं? अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। जब आपको खुद को पता नहीं है कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है, तो क्या मुंह उठा के सब जगह जा रहे थे आप लोग? और हमारे अयोध्या वासी ने बहुत समझदारी का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान को उन पर गर्व है, और आप इसी तरीके से बेवफाई बड़े वफा के साथ निभाते जाइए। जय श्री राम।